महाभारत के समय में कौन कौन से देवता, राक्षस, गंधर्व और अप्सराएं अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में पैदा हुए। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो जब महारथी अर्जुन के प्रपौत्र और अभिमन्यु के पोते जन्मेजय ने यही प्रश्न वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी से किया तो वे बोले कि हे परीक्षित सुत जन्मेजय, मैं तुम्हें बताता हूं कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विप्रचिति जरासंध के रूप में और हिरण्यकश्यप शिशुपाल के रूप में पैदा हुए। संहात शैल्य और अनुहाद धृष्टकेतु बने। शिवी दैत्य द्रुम राजा के रूप में और वाष्कल भागदत्त बने। काल नेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। भारद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे और वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेता और परम तेजस्वी थे। और उन्हीं के यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा पैदा हुए। वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र जी की आज्ञा से 8वें वसु राजऋषि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। और उनमें जो सबसे छोटे थे भीष्म, वे कौरवों के सेनापति, वेदवेत्ता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम जी से भी युद्ध किया था। और रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। और द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुद गण के अंश से वीरवर, सात्यकी, राजश्री, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य देव के अंश यमधर्म ही विदुर के रूप में प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। और धृतराष्ट्र का एक और पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, जो एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, वो इन सबसे अलग था और इसीलिए वह पांडवों की ओर से लड़ा। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ था। वर्चा के जन्म के समय ही चंद्रमा ने देवताओं से कहा था कि मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को धरती पर नहीं भेजना चाहता और मैं इस कर्म से पीछे भी नहीं हटना चाहता। तो मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र बहुत थोड़े समय के लिए धरती पर जाए और ऐसा काम करे कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो। इसीलिए वर्चा अभिमन्यु के रूप में अवतरित हुए और बहुत ही कम उम्र में पृथ्वी से उनका देहावसान हुआ और उनकी वीरता अभी तक घर घर में गाई जाती है। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन हुए तो नारायण खुद श्री कृष्ण के रूप में आए। हे जन्मेजय, आपके दादा अभिमन्यु ही थे। और अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। और वसुदेव के पिता का नाम शूरसेन था और उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था पृथा, जो आगे चलकर कुंती बनी। और इन्हीं कुंती के गर्भ से जो सबसे पहला पुत्र जन्मा वह सूर्यदेव का अंश कर्ण था। और ये कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का सखा और मंत्री और एक श्रेष्ठ महापुरुष बना। देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और उनके बड़े भाई बलराम, जो कि शेषनाग के अंश थे। और सनत कुमार जी प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए और उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतरण हुए थे। इंद्र की आज्ञा अनुसार सारी अप्सराएं 16,000 स्त्रियों के रूप में उत्पन्न हुई और वे श्री कृष्ण की भार्या कहलाई। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, उनके रूप में स्वयं लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में जो आई वे और कोई नहीं, स्वयं इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी थी।
कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका ने जन्म लिया था और वे ही पांडवों की माता कहलाई। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। तो इस प्रकार ये वे सारे देवी देवता, असुर, गंधर्व और अप्सराएं थी जो अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संवाद। आपको हमारा ये प्रसंग कैसा लगा, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।